हेलो फ्रेंड, इट्स नेवर टू लेट टू फोकस ऑन योर ड्रीम। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एक एमबीबीएस एस्पिरेंट्स की जर्नी क्या होती है। जब आप क्लास 9, 10th, 11th में एक मेडिकल डॉक्टर यानी एक डॉक्टर बनने का सपना देखते हो, तो उस समय आपकी जर्नी कैसे प्रिपरेशन होती है और किस तरीके से कहाँ जाकर के एंड अप हो जाती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ये समझ गए तो आपको एक गोल मिल जाएगा, एक फोकस मिल जाएगा लाइफ का कि आपको आगे कैसे प्रिपरेशन करना है और क्या प्लान करनी है। उसके बाद जो हमने आपने थंबनेल में देखा, जो इस वीडियो का कंटेंट है, मेन कंटेंट जो है कि स्टडी इन इटली का जो प्रोग्राम है वो नीट से बेटर कैसे हो सकता है या बेटर कैसे है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जब आप एज ए एमबीबीएस डॉक्टर के लिए प्लान करते हैं तो दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं और पेरेंट्स भी दो तरीके के होते हैं। तो उनका फोकस होता है कि कई लोग जो बाहर की कंट्रीज में फोकस करते हैं उनकी प्राइमरी डेस्टिनेशन होती है सबसे पहले कंट्रीज में यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। वो इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद टाइम स्पेंड करने के बाद उनको पता चलता है कि अच्छा, इन सब कंट्रीज के अंदर में जो मिनिमम कॉस्ट एक्सपेंस आता है एमबीबीएस ग्रेजुएट होने में वो नॉट लेस देन 2.5 टू 3.5 सीआर, मतलब मिनिमम कॉस्ट है 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ के बीच का। फिर कई सारे पेरेंट्स की जर्नी यहीं पर समाप्त हो जाती है, रिसर्च यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर वो इंडिया प्लान करने लगते हैं, फिर वो उसी कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं जो बाकी के पेरेंट्स इंडिया में प्लान कर रहे थे। अब इंडिया के अंदर में जब आप प्रिपरेशन के फेज में जाते हो तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पार्ट बनते हो। कई सारे लोग 2 साल, 3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तक कोचिंग करते हैं और 5 लाख से लेकर के 15 से 20 लाख रुपए तक आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में स्पेंड करते हो, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द योर सिटी। ठीक है। उसके बाद फिर आप उसके अंदर में एग्जाम देते हो और उसमें भी आपको रिसर्च बाद में पता चलती है गवर्नमेंट सीट्स को लेकर के कि आप सुनने में लगता है आपको कि इंडिया में 1,30,000, 1,30,000, 1,40,000 के आसपास सीट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट की 60,000 सीट्स है। लेकिन जब आप कैटेगरी के अंदर में इंटर करते हो, जब आप डोमिसाइल की कैटेगरी में फंसते हो, फिर आप कोटा के कैटेगरी में, कई सारे डिफरेंट कोटा के कैटेगरी में फंसते हो, तब आपको समझ में आती है कि यह सीट आपके खाते में 1 to 1.5% से ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा फॉल नहीं कर पाते जब आप 15% और 85% के भी कैटेगरी के अंदर में जब आउट होते हो या जब आप समझ में आती है वो चीजें। तब 1 to 1.5% के लिए फाइट करने के लिए आज के डेट में जो इंडिया में कंपटीशन का स्केल है वो किसी से छुपा तो है नहीं। लगभग पिछले 3 सालों का आंकड़ा देख लिया जाए तो करीबन 17 से लेकर के 24-25 लाख कैंडिडेट्स तो अपीयर कर ही रहे हैं। उसके बाद उसमें कुछ बच्चे जो टॉप रैंकर्स वाले होते हैं उनको गवर्नमेंट सीट्स मिलती है। उसके बाद फिर आप कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हो मैनेजमेंट कॉलेजेस के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, और उसमें भी कई सारे कॉलेजेस हैं जिसमें एनआरआई कोटा वगैरह में आप 1.5 से 2 करोड़ रुपए दे करके एंड अप करते हो। ये दूसरा सेगमेंट है। तीसरा सेगमेंट इसमें यह है कि कई सारे पेरेंट्स जिनका या कई सारे स्टूडेंट जो क्रैक नहीं कर पाते, जिनका इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में बजट नहीं होता, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। बाहर के कंट्रीज में आपको फोन आता है, आप कॉल लेते हो, आप कॉल रिसीव करते हो एंड स्टार्ट फाइंडिंग कि बाहर कौन सा डेस्टिनेशन है। अब जब बाहर फाइंड करना शुरू करते हो तो सबकी पहली प्रायोरिटी हो जाती है यूरोप, कि यूरोप के अंदर में कोई अच्छे कॉलेज, कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाए। ये सारा काम अब ज्यादातर बच्चे नीट का जब पेपर हो जाता है और जब उनको पता चल जाता है तो उनके स्कोर क्या आने वाले हैं, तब वो डिसाइड करते हैं। पेरेंट्स भी यूजुअली उसी टाइम में रिसर्च करना शुरू करते हैं। तो आप यूरोप में डेस्टिनेशन फाइंड करते हो। यूरोप के अंदर में कई सारी कंट्री को एक्सप्लोर करते हो जिसमें चेक रिपब्लिक है, बल्गेरिया है, आपके यूके के नियरिंग कुछ कंट्रीज हैं, आपका हंगरी है, आपका पोलैंड है, आपका रोमानिया है। इस तरह की कंट्रीज में एक्सप्लोर करने के बाद जब आपको पता चलता है कि आपको 1.5 करोड़ के आसपास का खर्च है, मतलब 80-90 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ का खर्च है, तो फिर आप लैंड अप कर जाते हो ट्रेडिशनल कंट्रीज की तरफ, सीआईएस कंट्री का तरफ, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया जैसी कई सारी कंट्रीज है, जिसको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट 2021 गाइडलाइंस के तहत कई सारे जो यहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है वो इस गाइडलाइंस में फिट नहीं बैठती है, लेकिन आज भी बच्चे अंधेरे में इन सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं। अब उन स्टूडेंट्स का क्या होगा यह तो 27 में पता चलेगा। एक बात तो तय है कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन खैर अब कुछ पेरेंट्स को जब यूरोप एक्सप्लोर करते हैं तो उनको जाकर के पता चलता है कि अच्छा, इटली एक डेस्टिनेशन है जहां पर एमबीबीएस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और उसी को ढूंढने के दौरान कई सारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहुंचते हैं, क्योंकि इटली को इंडिया में सबसे बेटर तरीके से एमबीबीएस के पार्ट को अगर कवर किया जाए पाइनियर, तो माई करियर पाठशाला।
फिर आप जब एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो कि इटली में एमबीबीएस कैसे होगा, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, तो एक बात तो तय है कि अगर स्कॉलरशिप में एडमिशन लेना होता है तो जर्नी आसान नहीं होती। अगर आप इंडिया नहीं, वर्ल्ड के टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हो तो जर्नी आसान नहीं होगी। अगर आप यूरोप की सबसे लार्जेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के पार्ट बनना चाहते हो तो जर्नी आसान नहीं होगी। तो जर्नी के लिए आपको प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ती है। फिर जब आपको इटली के बारे में पता चलता है, फिर पता चलता है कि आईबेट नाम का कोई टेस्ट है। जब आपके पास 2 से 3 महीने बचते हैं, कई सारे स्कोरर, रैंक का स्कोरर उसके प्रिपरेशन के पार्ट में उसको अप्लाई करते हैं और एग्जाम भी दे देते हैं। हो सकता है कि नियर बाई रैंक तक जाकर के क्रैक भी कर जाते हैं, फिर उनका वीजा का प्रोसेस नहीं हो पाता, सेलेक्ट नहीं कर पाते और वहां तक पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आईमेट में एग्जाम देकर के पास कर जाना इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। वो आपको ड्रीम यानी आपके ड्रीम तक नहीं पहुंचा पाता। उसका एक अलग प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पर उसकी तैयारी 8-9 महीने से पहले आपको करनी पड़ती है। जहां फादर की एक प्रोफाइलिंग फंड मैनेजमेंट को लेकर के अलग और स्टूडेंट्स की एक प्रोफाइलिंग और उसके सब्जेक्ट्स के हिसाब से अलग अलग। आप एनसीईआरटी बोर्ड पढ़ रहे होते हो, वहां पर कैम्ब्रिज मॉडल चल रहा होता है, कई सारे अलग अलग टॉपिक्स हो रहे होते हैं। इसीलिए कई बार देखा गया कि 620 का बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया और 480 जो आईमेट फोकस था वो उसको क्रैक कर पाया। तो यह एक ऐसा सीनरी और ये आईमेट के स्टूडेंट्स की जर्नी है। आप कहां से शुरू होते हो, ट्रेडिशनल कंट्रीज में जाकर के फिर 20-30-40 लाख रुपए में रशिया वगैरह में इंटर ले पाते हो और जब आपको पता चलता है कि स्कॉलरशिप में आप वर्ल्ड के टॉप क्लास मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हो बेटर देन एम्स, वो कैसे आगे बताऊंगा। तो आपको तब तक आप लेट हो चुके होते हो और आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये है अभी तक की जर्नी। लेकिन अगर आपने यह वीडियो देखा है तो आप एक बार जरूर सोचें और थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर रहे हो करियर को लेकर के और आपको अपनी टैलेंट पता है कि आप यहाँ पर जो फाइट कर रहे हो, आपको पता है कि पिछले साल आपके 250 नंबर थे, 300 नंबर थे, 350 नंबर थे और आपको पता है कि कट ऑफ इस साल जनरल कैटेगरी के अंदर में किसी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या गई है। आपको पता है कि 80-90 लाख रुपीज आप पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। आप वर्ल्ड क्लास मेडिकल स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनना चाहते हो तो आपको आज ही डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि इट्स नेवर टू लेट टू फोकस ऑन योर ड्रीम। तो आज ही ऐसा नहीं है कि आप नीट के प्रिपरेशन फेज में चले गए हैं और आपको लगता है कि अगर आपने नीट प्रिपरेशन पिछले साल भी कर लिया है तो आप वो नीट का जो स्कोर है आपके 3 साल के लिए बाहर के कंट्रीज में वैलिड है। आप एक साल आईमेट को तो देकर के देखो। अब आईमेट के अंदर में आपको चीजें अगर मैं बताऊं, अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर कट ऑफ तक नहीं पहुंचने वाला है, आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी उस लेवल तक नहीं है, तो क्यों 24 to 25 लाख के कंपटीशन के स्केल में पढ़ना चाहते हो? फिर तो वहां से निकल करके एक स्टेट स्कॉलरशिप वाले रास्ते में जाओ ना, जहां पे सिर्फ 10,000 पूरे वर्ल्ड से नॉट मोर देन 10,000 से 12,000 स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करते हैं। अब आप मैं एम्स की बताऊं, अब एम्स के अंदर में अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो एम्स की रैंकिंग नंबर 1 है, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर में मेडिकल रैंकिंग देखी जाए एम्स की तो तकरीबन क्यूएस रैंकिंग के अंदर में 700 से 900 के बीच में पड़ती है। वही अगर मैं आपको इटली के अंदर में टॉप 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बताऊं जिसमें आईएमएस मिलान है जिसकी वर्ल्ड रैंक 83 है। दूसरे नंबर में अगर मैं बोलोनिया की बात करूं जिसकी वर्ल्ड रैंक 133 है। पाडुआ की बात करूं तो वर्ल्ड रैंक करीबन 288 या 289 के आसपास है। अब इन सारे यूनिवर्सिटीज में वो मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एमबीबीएस में एडमिशंस लेने का जो स्टैंडर्ड या इसके जो कट ऑफ है वो इंडिया के कंपटीशन से बहुत डिफरेंट है। अब आपको एक बता दूं, आप अगर अपने स्टेट के टॉप लेवल कॉलेजेस की अगर आप बात कर रहे हो, जैसे आप अगर महाराष्ट्र से स्टेट जीएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, हरियाणा में आप क्या बोलते हैं पीजीआई रोहतक का प्लान कर रहे हो, आप अगर दिल्ली में एमएमएमसी के बारे में प्लान कर रहे हो, यूपी में केजीएमयू हो गया, क्या बोलते हैं एमपी में आपका गांधी मेडिकल हो गया, बंगाल में कलकत्ता मेडिकल हो गया, बिहार में पीएमसी, अगर इस तरह के कॉलेजेस का आप पार्ट बन रहे हो तो आप कट ऑफ उठा के देखो कि किस कट ऑफ के कॉम्पिटिशन रेंज में वहां पर कॉलेजेस अलॉट हुए। तो मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, टॉप 3 टॉप 4 ही उठा के देख लो ना। और आप इटली के जो टॉप लेवल के जो कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ उठा के देख लो, आपके सामने ही आंकड़ा है, मैं बता देता हूँ, देख लो। पिछले 3 सालों में अगर देखो तो इन सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशंस लेने के लिए 99 परसेंटाइल का कट ऑफ चाहिए। मतलब कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं पिछले 3 सालों में अगर आप देखिए तो 720 आउट ऑफ 720 तो आ ही आया है। इस बार तो हालात ये थी कि 720 पे एम्स भी नहीं मिल रहा। और अगर मैं इटली के कट ऑफ की बात करूं, अगर मैं बोलोनिया की कट ऑफ की बात करूं तो 2022 के अंदर में अगर मैं बोलोनिया का कट ऑफ देखूं तो 51.5 आउट ऑफ 90। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 90 होते हैं, जिसमें 2022 के अंदर में 51.5 था,
23 में 59.10 था और 24 में 74.5 था। इस बार ये हाईएस्ट स्कोर था क्योंकि पहले जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी होती थी वो कैम्ब्रिज होती थी। इस बार से वहां की इटालियन गवर्नमेंट ने खुद से उसको अंडरटेक कर लिया, वो खुद ही एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो बायोलॉजी का जो सेगमेंट था वो काफी इजी था। जैसे नीट में इस बार ईजीएस मॉडल था पिछले 3-4 सालों का, उसी तरीके से आईमेट में भी बायोलॉजी का सेक्शन पिछले 3-4 सालों में काफी इजी था, जिसके कारण स्कोरिंग हाई चली गई। लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री या एलआर मैथ्स का जो सेक्शन था वो उसी तरीके से टफ था, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर कोई सब्जेक्ट किसी बच्चों के लिए इजी होती है तो सारे बच्चों के लिए इजी होती है। इजी वो रैंक बना सकती है। अगर कोई इजी क्वेश्चंस का फॉर्मेट है तो सारे के लिए इजी है। रैंक होल्डर उसी बच्चों को क्रिएट करके देती है जो पेपर टफ होते हैं और जिनमें उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे और डिफरेंट तरीके से होती है। आईएमएस मिलान की अगर बात करें तो 2021 में 51.8, 23 में 60.2 और 24 में 75.7 का परसेंटेज में आप खुद इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आउट ऑफ 90 कितने परसेंट पे अलॉटमेंट है। और इंडिया में आउट ऑफ 720 अगर 720 या 619 या 618 पे अलॉटमेंट है तो कितने परसेंट पे अलॉटमेंट है। आप बेटर है, आप अच्छे बच्चे हैं, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड एक यूनिवर्सिटी बात करें पाबिया की, जिसकी वर्ल्ड रैंक करीबन 288 या 89 के आसपास है। इसमें 43.7% का कट ऑफ है, 53.3% का कट ऑफ है 23 में और 24 में 71.5% का कट ऑफ है। तो ये तो कट ऑफ का स्केल है। और जितना कंपटीशन, जितना एफर्ट्स आप नीट के लिए डालते हैं, उतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट तरीके से अगर आप थोड़ा सा भी अगर आईमेट पे फोकस करके प्रिपरेशन करें और प्लान करें तो नेक्स्ट डे यू विल बी वन ऑफ द टॉप क्लास और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज के अंदर का पार्ट बन सकते हैं। ये सब वो सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें पढ़ने के लिए एक ड्रीम होता है। मतलब आप कई पीढ़ियां जो है इसको याद करती हैं कि मतलब आप जो है इस तरह की यूनिवर्सिटीज के कभी पार्ट थे। अब वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड, जैसे अगर किसी इंडिया में भी अगर किसी का बच्चा या किसी जनरेशन में अगर एम्स में पढ़ रहा है तो उसका एक अलग स्टैंडर्ड है। उसी तरीके से जब आप यूरोप के सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज में, सबसे टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में, और वो भी इटली में कई वीडियो में बता चुका हूं कि इज द सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड बेटर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस है। अब यूरोप की जो डिग्री है, अब क्या होता है कि इंडिया में आप एमबीबीएस करने के बाद लगभग हर साल 12,000 स्टूडेंट जो है वो यूएसएमएलई का प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें 30 to 35% बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। मतलब उनको वहां पर पीजी रेसिडेंसी के लिए एप्लीकेशंस लग जाते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से यूरोप के अंदर में अगर आप देखें तो यूरोप के अंदर में भी अप्रोक्सीमेटली करीबन 60 to 65% बच्चों का जो है एडमिशन का प्रोसेस वहां पर होता है और इतने ही बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। अप्रोक्स 70% भी है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी देखेंगे तो 80 to 85% भी है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप यूएस वगैरह के अंदर में पीजी का प्रोग्राम करना चाहते हैं यूएसएमएलई को, कई सारे बच्चे आज के डेट में जिनको जॉर्जिया, फिलीपींस या रशिया वगैरह यूएसएमएलई यूके प्लाक का सपना दिखा करके भेज दिया जाता है, उनको जाने का पता चलता है कि द वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम और कितने डिफरेंट सिनेरियो है और एस्पेक्ट्स है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि वैसी यूनिवर्सिटी में यूरोप की जो डिग्री है, जब आपका एसओ पीएलओआर वगैरह बनता है, फाइनल राउंड में सिलेक्शन होता है, तो यूरोप की डिग्री को आपके इंडिया या बांग्लादेश या नेपाल की डिग्री से बेटर स्टैंडर्ड काउंट किया जाता है। मतलब वहां की डिग्री की वैल्यूज ज्यादा दी जाती है यूके और यूरोप के अंदर की अगर आपकी डिग्रीज है। अब इन सब कंट्रीज में आपको मेडिकल एक्सपोजर के साथ साथ एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड मिलता है। ठीक है, आपको सैलरी हाई मिलती है। मतलब जितनी सैलरीज आपको इंडिया में मेडिकल ग्रेजुएट्स को 60 to 65, 70,000 रुपीज के आसपास मिलती है, वहीं एक एमबीबीएस ग्रेजुएट को, जो एमडी ग्रेजुएट कहा जाता है, उसको अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 लाख रुपीज इंडियन करेंसी में पर ईयर के हिसाब से मिलती है। यहाँ पर देखेंगे तो 6 to 7 या 8 लाख रुपीज के आसपास आएगा। ठीक है, तो उसके बाद वहां पर स्कॉलरशिप के साथ साथ 100% स्कॉलरशिप के साथ साथ आप जो है पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हो। कई सारे स्पेसिफिकेशन है आपका, और इसकी प्लानिंग अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, पार्ट बनना चाहते हो, तो अभी से आपको इसकी शुरुआत करनी होगी। आप वैसा नहीं कर सकते कि आप नीट की तैयारी के साथ साथ बैकअप प्लान में आईमेट को रखोगे। बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक इवन नीट एंड ईदर आईमेट। हाँ, आईमेट के फोकस के साथ साथ अगर आप फ्रेशर बच्चे हो तो आप ये सोच सकते हो कि नीट क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि आईमेट का सिलेबस इतना होता है कि आपको नीट में 250-300 के स्कोर पर वो बिल्कुल ला करके खड़ा कर देगा, अगर आपने सिर्फ बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं भी डाले हैं। और बाहर जाने के लिए सिर्फ क्वालिफाई करना, और पहले क्वालिफाई कर गए हो तो फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो स्कोर 3 इयर्स तक बाहर की कंट्रीज में वैलिड है।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रिपरेटरी फेज बताऊंगा कि अगर आप आईमेट सोच रहे हो तो आईमेट प्रायोरिटी में क्यों होना चाहिए, क्यों आप नीट के बाद इसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते और आप एग्जाम क्रैक करके भी फिर आईमेट के किसी कॉलेज में या उस कंट्री में ट्रेवल नहीं कर सकते, इसके क्या सारे रीजन है वो अगले वीडियो में। अभी हमारा आईमेट सीरीज चल रहा है, स्टडी इन इटली प्रोग्राम चल रहा है एमबीबीएस को लेकर के। तो अगर इटली के अंदर में, यूरोप के अंदर में कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसके बारे में हम लोग लगातार अभी अपने चैनल से डिस्कस करते रहेंगे। तो फ्रेंड मैं यही कहना चाहूंगा कि हार जीत तो सिर्फ परिणाम है, कोशिश हमारा काम है। तो आप जीतोगे या हारोगे, क्रैक करोगे या नहीं करोगे, कोशिश तो हर जगह करनी है, या तो नीट में कर लो या तो आईमेट में कर लो। अब अपने आप को क्वांटिफाई कर लो कि आपका टैलेंट इस कंपटीशन स्किल्स के लिए कहां पर है और आपका टैलेंट इस कंपटीशन स्किल्स के लिए कहां पर है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिना एफर्ट्स और बिना मेहनत के कुछ भी बहुत ज्यादा आपको एक माइलस्टोन अचीवमेंट नहीं मिल सकता। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत चीजें क्लियर हो रही होगी और आपका अगर आप कंफ्यूज हो तो शायद बाहर भी आ पाओगे। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगता है वीडियो बनाने में और पसंद है तो लाइक करने में। तो मुझे लगता है कि आपको कोई अप्रोच नहीं करना चाहिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।